आज हम डिस्कस करेंगे एक्नी। व्हाट इज़ एक्नी एंड एक्नी ऑन द बैक, हाउ इट इज़ अकरेंस, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर बिस्मा। आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है एक्नी ऑन द बैक और एक्नी ऑन द फेस, यानी शोल्डर, कमर पे दाने और कील मुहासों का निकलना। इसके अलावा हमारे जो फेस है इस पे कील मुहासों का निकलना, जो हमारा मतलब कि अब शोल्डर पे है, कमर पे है, नेक पे है, इधर कील मुहासे निकल। इसके लिए हम कोई लैदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते। बेसिकली ये भी एक सेप्ट्रम है एक्नी का। इसमें क्या जो एक्नी होती है ना, कील मुहासे, वाइट हैंड, ब्लैक हैंड, दाने, मोटे दाने, जो सिस्ट वगैरह बन जाते हैं, ये मोस्टली हमारे चेहरे पे भी बन जाते हैं और हमारी बैक, शोल्डर और कमर, फ्रंट चेस्ट पे भी बन जाते हैं। तो इसकी हमने मतलब कि अब वजूहात, इसकी कॉज ऑफ एक्नी की हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इसकी जो कॉज है, जो इसकी वजूहात है, चाहे वो बैक की एक्नी हो, चाहे वो रूटीन की एक्नी हो, तो बेसिकली ज़्यादातर लोग हैं ना, उनको फेस पे एक्नी होती है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं मतलब कि जिनको सिर्फ बैक की एक्नी हो। मतलब कि ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको सिर्फ फेस की एक्नी है। उसके बाद बहुत कम परसेंटेज होती है ऐसी जिनको फेस पे भी एक्नी है और बैक पे भी एक्नी है। और सबसे ज़्यादा बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल जो सबसे कम परसेंटेज है वो ऐसे लोगों की है जिनके सिर्फ बैक। इसका जो कॉज है ना, जो हमने मतलब कि पैथोजेनेसिस के कॉज की वजह के हिसाब से हमने देखना है, तो वो इसका ये है कि इसमें जो हमारे पास सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो टर्नओवर हो जाते हैं और फॉलिकल्स हाइपोकेराटिज्म होती है। जो सीबम है वो ज़्यादा प्रोडक्शंस होती है। ऑयल की अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तभी हमारे पास एक्नी बन रही है। जो ग्लैंड्स है जो सीबम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ऑयली मतलब कि ऑयली स्किन को कर रहे हैं, तो वो क्या उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस वजह से हमारे में एक्नी हो रही है। इसके अलावा मतलब कि जो इसके अलावा जो बैक्टीरियल इफेक्ट आ जाता है जिसमें जरासीम्स एक्ट करते हैं, फिर मोटे और पस वाले हमारे पास दाने बन जाते हैं। और दूसरा और एक इसकी वजूहत है कि ये हार्मोनल कॉज की वजह से भी हो सकता है, कोई स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। जो बैक की एक्नी है ना, ये मोस्टली ज़्यादातर ना पुबर्टी की एज में होती है। इसमें क्या होता है ड्यूरिंग पुबर्टी, ये होता है कि हमारे ना कैंड्रीजन हार्मोन्स और टेस्टिटोन्स हार्मोन्स है ना, उनकी जो वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये जो एक्नी हमें बैक पे भी होती है। इसके अलावा इसके अलावा जो मतलब कि स्ट्रेस एक नेक्स्ट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें एक्निंग होती है। ये बच्चों में तो ये एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस हो सकता है, बड़ों को किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से एक्निंग हो जाती है। और उसके अलावा एक कोर्टिसोल हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन जब ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा से क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से एक्नी हो जाती है। फिर हम जितने मर्ज़ी मतलब कि केमिकल लगा रहे हैं उनकी वजह से भी हमें एक्नी होती है। इसके अलावा बैक की एक्नी की एक और वजह है, एक्स्ट्रा एक फैक्टर ये है, एक जो जिम करता है, ठीक है, जो जिम करते हैं वो फ़ौरन उसके बाद शावर नहीं लेते या नहाते नहीं हैं, वैसे बैठे रहते हैं। उनका जो मतलब कि स्वेट्स होता है ना, उसकी वजह से डेब्रिस बनते हैं। वो डेब्रिस क्या करते हैं, हमारे पोर्स को क्लोज़ करते हैं। अगर इसी तरह मतलब कि ओवर द टाइम साथ साथ रहता है तो वो जो बैक एक्नी होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी की बात करें तो एंटीबायोटिक्स, अजिथ्रोमाइसिन हो गई। इसके अलावा हम उसको टॉपिकली जेल्स अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो हमें अवॉइड करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसीना ना आए हमारी बॉडी पे, हमारे फेस पे। उसके अलावा जो ऐसे क्लॉथ को वियर्स करें जो लूज़ हों, और अवॉइड करें ऐसे ऑयली क्लिनज़र से जो मतलब कि ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेक श्योर करें कि जो आप क्लिनज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड होना चाहिए। क्लिनज़र लाइक जो पेनॉक्सिल का आ रहा है, सिरावी का आ रहा है, दिस इज़ बेस्ट सिरप। इसके अलावा आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें, उसका स्प्रे करें, फेस पे करें, बैक पे करें। अपनी जो डाइट है उसको हाइजीन करें। उसके बाद अवॉइड करें जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क, इस तरह की चीज़ें वगैरह से अवॉइड करें।